में महान रसायनज। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1930 में अमेरिका के महान रसायनज ग्रेट केमिस्ट कार्ल रेनबर्ग ने की। पहले उन्होंने खाने में आहार पूरक सप्लीमेंट के उपयोग से स्वास्थ्य में होने वाले केमिस्ट कार्ल रेनबर्ग ने की। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1930 में अमेरिका के महान रसायनज ग्रेट केमिस्ट कार्ल रेनबर्ग ने की। पहली बार उन्होंने खाने में आहार पूरक सप्लीमेंट के उपयोग से स्वास्थ्य में होने वाले फायदे को बताया और सप्लीमेंट पर आधारित कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी नाम की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू की, जहां से नेटवर्क मार्केटिंग का आरंभ हुआ और उस कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी का नाम 1939 में बदलकर न्यूट्रालाइट रख दिया गया। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1995 में हुई और आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही इंडस्ट्री है। भारत सरकार ने तेजी से बढ़ रहे इस इंडस्ट्री को अपनाकर 12 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस जारी कर दी, जिससे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग और तेजी के साथ बढ़ी है। इसका और तेजी से बढ़ने का अनुमान है। भारत सरकार की संस्था FICCI और KPMG के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में डायरेक्ट सेलिंग भारत में 625 बिलियन करोड़ DDH की इंडस्ट्री बन जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय मॉडल है जिसमें स्वतंत्र प्रतिनिधि किसी कंपनी के उत्पाद या सेवाओं को सीधे ग्राहकों को बेचते हैं। इसके अलावा ये प्रतिनिधि अपने नेटवर्क में नए लोगों को शामिल करके भी कमाई करते हैं। इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग में वितरकों की एक स्तरित संरचना बनती है। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM के नाम से भी जाना जाता है। इसमें शामिल होने के लिए किसी कंपनी से जुड़ना होता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां व्यक्ति के नेटवर्क बनाने के मॉडल पर काम करती हैं। इन कंपनियों में हर व्यक्ति अपना नेटवर्क बनाता है और इसी नेटवर्क के जरिए कंपनी के प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचते हैं। इस तरह व्यक्ति और उसकी डाउनलाइन द्वारा की गई बिक्री पर सेल्स पर्सन को कमीशन मिलता है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का विकास और इसके भविष्य की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। विभिन्न कंपनियों ने इस उद्योग में कदम रखा है और यह पूरे देश में लोकप्रियता हासिल कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM के रूप में भी जाना जाता है। इस उद्योग का आधार है उत्पादों या सेवाओं को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, बिना किसी बिचौलिए के। कंपनियों के एजेंट या वितरक ग्राहकों को उत्पाद बेचते हैं और उन्हें नेटवर्क में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। भारत में कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत से लाभ हैं, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक दीर्घकालिक व्यवसाय है, जहां सफलता तुरंत नहीं मिलती। वितरकों को निरंतर समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य उज्जवल है। डिजिटल युग में इस उद्योग को नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को अब नए ग्राहक और वितरक जोड़ने में और भी आसानी होगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के प्रयासों से भी नेटवर्क मार्केटिंग का विकास हो सकता है। भारत की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का दावा कई कंपनियां कर सकती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए धैर्य, समर्पण और टीम वर्क की आवश्यकता होती है। भारत में इस उद्योग का भविष्य उज्जवल है और यह बहुत से लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर प्रदान कर सकता है। इस व्यवसाय में शुरुआत करने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। लोग मामूली निवेश से ही इसे शुरू कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग अपने समय का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। यह पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों प्रकार से किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आमदनी की कोई सीमा नहीं होती। जो जितनी मेहनत और स्मार्ट तरीके से काम करेगा, उतना अधिक कमाई कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनके उत्पादों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अगर उत्पाद गुणवत्ता में बेहतरीन है, तो उपभोक्ताओं का विश्वास जीतना आसान हो जाता है और बहुत जल्दी बड़ी टीम बना ली जाती है। अब अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो एक अच्छी कंपनी का चुनाव करके ज्वाइन करें और सफलता हासिल करें। अगर आप